एपिसोड शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। इतने भी सारे एपिसोड अब 60 के बाद आएंगे वो सारे प्रीवियसली रिकॉर्डेड हो गए, इसीलिए अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ी भी दिक्कत हो तो गाइज प्लीज मैनेज कर लेना। बाकी मैं सून आपको ये सारे के सारे एपिसोड अपलोड कर दूंगा और गाइज प्लीज मैनेज कर लेना। ये सारे 1 साल पहले के रिकॉर्डेड है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोवेन को देखते हैं जिनके हाथ में एक शॉर्ट शॉर्ट होती है। तभी वो कहते हैं ये एक इंटरमीडिएट मिस्टिक ग्रेड वेपन है और ये एक किलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंपल है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके वार से बचना लगभग नामुमकिन। तभी वो उस तलवार को मुयुन के हाथ में दे देते हैं और मुयुन कहती है क्वीन जी जाओ और इस स्वॉर्ड का ओरिजिन ढूंढो, इस स्वॉर्ड को किसने खरीदा था। और क्वीन सुआंग पता लगा वो 4 लोग कौन थे जो मुझे मारने आए थे। उसके बाद मुयुन कहता है तुम जा सकते हो। उसके बाद वो यंग मास्टर बोल के वहां से चले जाते हैं। तभी मुयुन मास्टर मोवेन से पूछता है मास्टर मोवेन वो लिन शियान्यू कौन था? मुझे तो वो लिन फैमिली का सन लग रहा था, लेकिन उसके खून से कोई भी ट्रू एसेंस की स्मेल नहीं आ रही थी। अभी शाओ यूनियर आगे आती है और कहती है लिन शियान्यू लिन फैमिली का टैलेंटेड पर्सन था और वो लिन फैमिली में एक डायरेक्ट डिसाइबल भी था, लेकिन लिन बिन जो उसका भाई है वो उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड और खतरनाक था। एक दिन सेकंड टायर का एग्जाम देते हुए लिन बिन बहुत ज्यादा चोटिल हो जाते और वो लगभग मरने वाला था, लेकिन तभी लिन फैमिली अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और ब्लड वेसल का ट्रांसफर करती है, जिससे लिन चैन्यू का ब्लड वेसल वो लिन बिन को ट्रांसफर करते हैं। ये सुनते ही मुयुन हैरान हो जाता है और कहता है क्या ब्लड वेसल का ट्रांसफर? ब्लड वेसल का ट्रांसफर के लिए मुयुन इतना ज्यादा हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे सोल मेरिडियन भी खत्म हो जाता है, जिससे किसी भी फाइटर का कल्टीवेशन बढ़ता है। उसके बाद मास्टर मोवेन एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं मास्टर मोवेन कहते हैं क्योंकि लिन विन और लिन शियान्यू दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर थे, इसलिए दोनों के लिए ब्लड ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा आसान था। इसीलिए दोनों का ब्लड वेसल ट्रांसफर कर दिया गया एक दूसरे में। इसके बाद लिन शियान्यू का ब्लड वेसल लिन विन को ट्रांसफर हो गया और अब लिन शियान्यू के पास कोई भी स्पिरिचुअल मेरिडियन नहीं है, जिसके बाद वो कल्टीवेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो दिन भर शराब की दुकान पे बैठ के शराब पीता रहता है। और अब उसकी ताकत केवल एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह है, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन की पावर होती है उसकी पावर भी उतनी है। तभी शाओ यूनियर आगे आती है और कहती है हाँ, लेकिन तब से लिन बिन हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अब वो फैमिली का यंग लीडर है और यंग चेयरमैन। और फैमिली के चेयरमैन लिन जेंटिन जो लिन बिन के फादर है वो भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तभी मुयुन कहता है प्रोटेक्ट क्या, ये कैसी जेलसी है? मुयुन मन में सोचता है लिन शियान्यू काफी ज्यादा ताकतवर है, उसका स्पिरिचुअल मेरिडियन टूट चुका है लेकिन भी वो जी रहा है, उसने हिम्मत नहीं आ रही, काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी हम मुयान को खड़ा होता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे किंग जी और किंग शॉन भी आ जाती है। किंग शॉन कहती है यंग मास्टर मैं उन चारों के ओरिजिन का पता नहीं लगा पाई, क्योंकि उन चारों का ओरिजिन मू फैमिली से ही है। ये सुन के मुयुन हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो चारों लोग मू फैमिली से ही थे? फिर वो कहती है जी यंग मास्टर। किंग जी कहती है यंग मास्टर मैंने उन चारों के बारे में पता किया और वो चारों सेकंड मैडम द्वारा फैमिली से निकाल दिए गए थे, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आए थे उनका कोई भी अता पता नहीं था, यानी कि वो गायब हुए थे। लेकिन जैसे ही आप वापस आए वो चारों सडनली वापस आ गए। मुयुन सोचता है सेकंड मैडम, और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मुयुन के फादर को दिखाया जाता है। मुयुन के फादर शिन्युआ को याद कर रहे थे और कहते हैं ये बच्चा मुयुन यूनियर मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता है। तभी दरवाजे पर नॉक करता है मुयुन और कहता है फादर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये बात सुनते ही जो उसे अंदर आने को कह देते हैं। तभी मुयुन पूछता है फादर क्या मैं मू फैमिली का यंग पैट्रियट हूँ? ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं मुयन के फादर, क्योंकि मुयन ने पहली बार अपने फादर को फादर कह के बुलाया था और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, जब तक तुम अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करते हो तुम मू फैमिली पैट्रियट हो। फिर मुयन कहता है तो मेरी पावर आपके बाद दूसरे नंबर पे है और आपके बाद मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ मू फैमिली में, और मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तभी मुयुन के फादर कहता है जरूर तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो जब तक तुम उसको सही से लेते हो। उसके बाद मुयुन कहता है अब मुझे जाना चाहिए और मुयुन वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मुयुन के फादर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि मुयुन ने पहली बार उनको फादर कह के बुलाया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें मुयुन को दिखाया जाता है जो कि सेकंड मैडम के पैलेस पे आ गया है। तभी 2 में से एक गार्ड मुयुन को अंदर जाने से रोक। तभी किंग सोवन आगे आती है और उस गार्ड को एक ही पंच में नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग पेट्रियट को रोकने की, तुम्हें इतना साहस आ गया? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर मू शिंगटियान और सेकंड मैडम को दिखाया जाता है। मू शिंगटियान डरते डरते कहता है अगर मुयुन को हमारे बारे में पता लग गया कि
हम ही मुयान को मार देते तो हमारे लिए अच्छा नहीं। तभी सेकंड मैडम कहती है अगर मुयान को ये चीज पता भी लग गई तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कोई यहाँ आके हमारा कुछ बिगाड़ सके, तो तुम डरो मत। इस बारी वो भाग्यशाली, लेकिन अगली बारी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और मैं उसे मार के रहूं। तभी बाहर से मुयून आता है और कहता है सेकंड मैडम आप अभी भी मुझे मारने की बातें कर रही है, आपको ये चीज शोभा नहीं देती। तभी वो दोनों ही चौंक जाते हैं मुयून के वहां आने से और वो कहती है मुयून तुम। तभी मू शिनटियान आगे बढ़ता है और मुयून पर हमला करता है। तभी मू शिनटियान के हमले को मुयून आसानी से रोक लेता है और इलेक्ट्रिकल शील्ड अपने आगे बढ़ा देता है। इसके बाद मू शिनटियान सीधा पीछे जाके गिरता। तभी मू शिनटियान की दोनों गार्ड क्वीन जी और क्वीन शुआंग उसे अपने साथ उठा के बाहर ले जाती। मू शिनटियान चिल्लाता रहता है कि माँ मेरी मदद करो, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि मुयान ने उसके दोनों हाथ बांध दिया और उसे एक जगह खड़ा कर दिया है। तभी सेकंड मैडम ये बाहर आती है और मुयान को उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन दोनों गार्ड उसे रोक लेती है। तभी मुयान अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और कहता है अगर मेरा जो ये दोनों चाकू है सही स्पॉट पे हिट नहीं हुए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यानी कि अगर मेरे ये दोनों चाकू सीधे पेट पे टच हो जाते हैं तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी। अगर नहीं होते हैं तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि मुयून काफी तेजी से अपने इलेक्ट्रिकल थंडर पावर के साथ उन दोनों चाकू को फेंकता है जो कि सीधे जाके मू शिनटियान पे लगते हैं। और मुयून मजाक में कहता है जैसा कि मैंने कहा अगर चाकू तुम्हें नहीं लगेंगे, दीवार पे नहीं लगेंगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और जैसे कि चाकू ने टारगेट मिस कर दिया जो कि पेड़ था तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम देखते हैं कि मू शिनटियान वहीं पे नीचे पड़ चुका है और उसे काफी तेज लगी है।